दुनिया के सबसे धनी शख्स यानी कि एलन मस्क ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम पर सवाल खड़े किए हैं। उनका कहना है कि ईवीएम को खत्म कर देना चाहिए। उनकी दलील है कि इसे इंसान या एआई से हैक किया जा सकता है। मस्क के इसी दावे पर अब भारत में चुनाव परिणाम के बाद शांत पड़े ईवीएम के मुद्दे को एक बार फिर से जिंदा कर दिया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी मस्क का पोस्ट शेयर करते हुए ईवीएम को ब्लैक बॉक्स बताया। वहीं पूर्व सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने कहा कि भारतीय ईवीएम अलग तरीके से डिजाइन की गई है, इसलिए ये सुरक्षित है और किसी भी नेटवर्क या मीडिया से कनेक्टेड नहीं है, इसलिए उन्हें हैक करने का कोई रास्ता नहीं है। आइए जानते हैं कि भारतीय इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और अमेरिकी ईवीएम में क्या अंतर है और ये कैसे काम करते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं punjabkesari.com। मैं सत्येंद्र शर्मा। पहले बात करते हैं अमेरिका के ईवीएम की। यहाँ 7% मतदाताओं ने डायरेक्ट रिकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉनिक का इस्तेमाल किया। डीआरई अपनी मेमोरी में वोट को सुरक्षित रखता है। ये मशीनें वोटर का पेपर रिकॉर्ड भी देती है। इस व्यवस्था का इस्तेमाल करने वालों की संख्या साल दर साल कम हो रही है। साल 2004 में 28.9% मतदाताओं ने अपना वोट देने के लिए डायरेक्ट रिकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का इस्तेमाल किया था। डीआरई की टच स्क्रीन वोटिंग मशीन से कोई पेपर बैलेट नहीं निकलता है और न ही इसका ऑडिट हो सकता है, न ही इसका वेरिफिकेशन किया जा सकता है। इसमें मतदाता किसी गड़बड़ी का पता नहीं लगा सकता है, क्योंकि उसे सही मतदान दिखाई देगा। जबकि डिजिटल तरीके से गलत वोट रिकॉर्ड होता है। धांधली से बचने के लिए लगाए गए वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रायल यानी कि वीवीपैट भी बैलेट पेपर जैसी सटीक जानकारी देने में नाकाम रहे। अमेरिका की इलेक्ट्रॉनिक वोट मशीन की सबसे बड़ी खामी यह बताई जाती है कि इसमें इलेक्ट्रॉनिक वोट के बैकअप के लिए कोई फिजिकल रिकॉर्ड नहीं है। इसका मतलब यह है कि चुनाव अधिकारी इस बात पर भरोसा करने के लिए मजबूर हैं कि मशीनें हैक या खराब नहीं हो सकती, जिससे वोट बदला या खो सकता है। अमेरिका में डायरेक्ट रिकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉनिक को बनाने का काम अलग अलग कंपनियां करती हैं, इसलिए उनकी विश्वसनीयता को लेकर संदेह जताया जाता है। हर राज्य तय करता है कि वे किस प्रणाली और मशीन का उपयोग करेंगे और अक्सर ऐसा होता है कि मौजूदा बजट बहुत सीमित होते हैं। अमेरिकी की अधिकांश ईवीएम सीधे सीधे इंटरनेट से नहीं जुड़ी होती है, लेकिन इसमें यह तय नहीं होता है कि वो हैक नहीं की जा सकती। हर चुनाव से पहले ईवीएम की प्रोग्रामिंग की जाती है। इसमें उम्मीदवारों का ब्यौरा डाला जाता है। इसे इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम यानी कि ईएमएस के जरिए किया जाता है। ईएमएस आमतौर पर लैपटॉप या डेस्कटॉप के जरिए किया जाता है। इन लैपटॉप और डेस्कटॉप का इस्तेमाल दूसरे काम के लिए भी होता है। इस दौरान वो इंटरनेट से जुड़े हो सकते हैं। इस दौरान हैकर उनका इस्तेमाल कर सकते हैं, उसमें कोई वायरस डाल सकते हैं। वहीं अब बात करते हैं भारत के ईवीएम की। ईवीएम या इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन बैटरी से चलने वाली एक ऐसी मशीन है जो मतदान के दौरान डाले गए वोटों को दर्ज करती है और वोटों की गिनती भी करती है। ये मशीन 3 हिस्सों में बनी होती है। एक होती है कंट्रोल यूनिट, दूसरी बैलेटिंग यूनिट और ये दोनों मशीनें 5 मीटर लंबी एक तार से जुड़ी होती हैं। तीसरा हिस्सा होता है वीवीपैट। बैलेट यूनिट पर मतदान बटन दबाकर वोट देता है और दूसरी यूनिट उस वोट को स्टोर किया जाता है। एक बैलेट यूनिट में 16 उम्मीदवारों के नाम दर्ज किए जा सकते हैं। अगर उम्मीदवार अधिक हो तो अतिरिक्त बैलेटिंग यूनिट्स का कंट्रोल यूनिट से जोड़ा जा सकता है। चुनाव आयोग के अनुसार ऐसी 24 बैलेटिंग यूनिट एक साथ जोड़ी जा सकती है, जिससे नोटा समेत अधिकतम 384 उम्मीदवारों के लिए मतदान करवाया जा सकता है। कंट्रोल यूनिट बूथ के मतदान अधिकारी के पास होती है। वहीं बैलेट यूनिट 3 तरफ से घेरे में रखी जाती है, वहां लोग वोट डालते हैं। बैलेट यूनिट पर पार्टियों के चिन्ह और उम्मीदवारों के नाम दिए होते हैं। उस पर उम्मीदवारों की फोटो भी होती है। एक नीला बटन हर उम्मीदवार के सामने लगा होता है। इसी बटन को दबाकर मतदाता मतदान करता है। मतदान केंद्र पर आखिर वोट पड़ जाता है, तब पोलिंग अफसर कंट्रोल यूनिट पर लगे क्लोज बटन को दबा देता है। इसके बाद ईवीएम पर कोई वोट नहीं डाल सकता है। रिजल्ट के लिए कंट्रोल यूनिट पर रिजल्ट बटन दबाना होता है। इससे किस उम्मीदवार को कितना वोट मिले पता चल जाता है। वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल यानी कि वीवीपैट ईवीएम से जुड़ा एक ऐसा सिस्टम है जिससे वोटर यह देख सकते हैं कि उनका वोट सही उम्मीदवार को पड़ा है या नहीं। ईवीएम के अंदर एक माइक्रो प्रोसेसर होता है। इसे सिर्फ एक ही बार प्रोग्राम किया जाता है, यानी इसके प्रोग्राम में जो एक बार लिख दिया गया है उसमें बदलाव नहीं हो सकता है। इसमें कोई दूसरा सॉफ्टवेयर नहीं डाला जा सकता है। ईवीएम बैटरी से चलती है, बिजली से नहीं। भारत में ईवीएम को मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड और इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड हैदराबाद बनाते हैं। ईवीएम के पुराने मॉडल में 3840 वोट डाले जा सकते हैं। नए मॉडल में केवल 2000 वोट ही पड़ सकते हैं। एक ईवीएम यूनिट को तैयार करने में करीब 8700 रुपए का खर्च आता है। लेकिन जिस तरह से जो ईवीएम का मुद्दा चुनाव परिणाम के बाद शांत पड़ गया था,
एलन मस्क के एक ट्वीट ने उसे फिर से जिंदा कर दिया। राहुल गांधी ने उसे हवा दिया और ईवीएम को भारत में ब्लैक बॉक्स करार दिया। तो वहीं सत्ता पक्ष की तरफ से भी कई सारे बयान आ रहे हैं और लोग कह रहे हैं कि अगर ईवीएम हैक हो सकता है तो राहुल गांधी दोनों सीट से कैसे चुनाव जीत सकते हैं। वहीं भाजपा को पूर्ण बहुमत क्यों नहीं मिला अगर ईवीएम हैक हो सकता है तो। साथ ही अगर ईवीएम हैक हो सकता है तो अयोध्या सीट पर भाजपा की हार कैसे हुई। आपको क्या लगता है, ईवीएम हैक हो सकता है? अगर हो सकता है तो इस चुनाव में एनडीए को पूर्ण बहुमत जो बात कही जा रही थी 400 पार और बीजेपी को पूर्ण बहुमत क्यों नहीं मिली और अयोध्या की सीट बीजेपी क्यों हारी, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तमाम खबरों के लिए जुड़े रहें हमारे साथ और देखते रहें पंजाबकेसरी.com। धन्यवाद।